अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान की सबसे महंगी रियल एस्टेट हमें मालूम है कि इस्लामाबाद में होती है। तो इस्लामाबाद में जो हमारी गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने सीडीए से ये कहा है कि आप हाउसिंग स्कीम्स लॉन्च करें ओवरसीज़ के लिए। सो हमारे जो ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स हैं, जो बाहर हज़ात हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो ऑब्वियसली प्लान कर रही है कि हमें फ़ॉरेन जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो चाहिए पाकिस्तान के अंदर। सो उसकी वजह से उस डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हासिल करने के लिए हम लोगों ने रियल एस्टेट की तरफ जा रहे हैं। हमने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने जा रहे हैं। हाउसिंग स्कीम लॉन्च कर रही है गवर्नमेंट वहाँ पे सीडीए की तवसत से इस्लामाबाद के अंदर। अब ये बहुत ऑब्वियसली कि लग्जरी प्रोजेक्ट होंगे जो बाहर के लोगों को हम देंगे। और ये इसके ऊपर सीडीए के जो चेयरमैन साहब हैं उस्मान साहब, उनकी मीटिंग्स जो हैं वो चल रही हैं इनके साथ, गवर्नमेंट के साथ। और इसके ऊपर देखें अब क्या डेवलपमेंट्स मज़ीद आती हैं, मैं आपसे शेयर करूँगा। इस्लामाबाद जो है वो बहुत खूबसूरत शहर है। उसकी जो प्रॉपर्टी है वो ना सिर्फ इस्लामाबाद के लोग या वहाँ के रहायशी लोग, बल्कि लोग उसको अपना सेकंड होम के तौर पे इस्लामाबाद के अंदर अपनी प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं। और बहुत खूबसूरत खूबसूरत बड़े प्रोजेक्ट्स वहाँ बने हुए हैं। एयरपोर्ट से निकलते ही हमें नज़र आते हैं। बहरिया भी मौजूद है, गुलबर्ग ग्रीन मौजूद है, आपका ईमार के प्रोजेक्ट वहाँ मौजूद हैं, 18 के प्रोजेक्ट वहाँ पे बन रहे हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में बाहर निकलते ही हमें टॉप सिटी है, फैसल सिटी है, मुमताज़ सिटी है, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमें वहाँ पे नज़र आते हैं इस्लामाबाद के अंदर। और इस्लामाबाद इटसेल्फ अगर आप उसकी सीडीए की लैंड में जाते हैं लेने के लिए, तो काफ़ी महंगी प्रॉपर्टी वहाँ पे मौजूद है। शहर जो है वो माशाल्लाह नया आबाद किया हमने। इस्लामाबाद जो है वो दुनिया के चंद उस शहरों में, बल्कि शायद पहला शहर था कि जिसको कागज़ पे पहले प्लान किया गया और उसके बाद उसको एक्चुअल ज़मीन के ऊपर से बनाया गया। तो फुल प्लानिंग के साथ इस शहर को हमने किया। हाँ, उसके बाद उस प्लानिंग के साथ जो हम हमेशा जो हम ज़्यादतियाँ करते हैं वो ऑब्वियसली हमें नज़र आती हैं इस्लामाबाद के अंदर भी। 1958 के अंदर हमें ज़रूरत महसूस हुई थी। उससे पहले कैपिटल हमारा कराची में होता था पाकिस्तान का। तो हमें ये लगा कि कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ हम अपने मुल्क का, जो नया मुल्क हमारा बना है 1947 में, इसका हम कैपिटल वहाँ मूव करें जहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हो, वहाँ ग्रीनरी हो, वहाँ के नज़ारे बहुत अच्छे हों और इन्वायरमेंट अच्छा हो, वहाँ हम जाएँ, साफ़ सुथरी जगह हो। तो हमने इस्लामाबाद की जगह चूज़ की। 6-7 साल लगे हमें उसको प्लान करने के लिए। 1963 के अंदर हमने वहाँ पे उसको वो किया। उसके पीछे वजह जो थी वो ऑब्वियसली एक रीज़न जो थी वो डिफेंस की भी थी, क्योंकि इस्लामाबाद के गिर्द में पूरी पहाड़ियाँ हैं। तो कोई भी फाइटर प्लेन या कोई भी ऐसा, जब कोई किसी जंग में आप जाते हैं तो जहाज़ को जितनी स्पीड से वो आ रहा होता है फाइटर प्लेन, उसके सामने जब पहाड़ आएगा तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है ऊपर उठना। अगर आपने टॉप गन मैवरिक देखी हो तो वो जब वो पहाड़ के ऊपर से अटैक करेंगे तो वापस उसके लिए जो है वो फ्लाई करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। तो इस्लामाबाद के अंदर इसी वजह से हमारी न्यूक्लियर एसिड्स भी हैं, अब एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी लगी हुई हैं और वो कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो रिस्ट्रिक्टेड भी हैं। सो इस्लामाबाद जो है वो इस वक़्त पाकिस्तान का मोस्ट सेफेस्ट सिटी जो है उसको डिक्लेयर किया जाता है इस्लामाबाद को। खूबसूरत शहर है। उसकी रियल एस्टेट की बात मैं आपसे कर रहा था। टोटल 906 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर, मुरबा किलोमीटर के ऊपर इसको प्लान किया गया। 5 ज़ोन हैं इस्लामाबाद के, ज़ोन 1, ज़ोन 2, ज़ोन 3, ज़ोन 4 एंड ज़ोन 5। ज़ोन 1 जो है ये 222 किलोमीटर के ऊपर है, मोस्ट डेवलप्ड ज़ोन है ये। जो है यहीं पे रेजिडेंशियल एरिया ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा इसी की है। और फिर उसके बाद ज़ोन 2 है जो कि अभी अंडर डेवलप है। इसमें जब ये ज़ोन बनाते हैं फिर उसके बाद उन्होंने उसको शतरंज के खानों की तरह 2 बाय 2 के खाने काटे हैं, 2 बाय 2 मुरबा किलोमीटर के, और उस वो एक-एक उसको सेक्टर का नाम दिया है और एक नंबर साथ लगा दिया है। यानी कि अगर F11 है, F एंड देन 11, ठीक है, E, और फिर उसके साथ एक नंबर लगा दिया। तो हर एक के साथ हमने पूरे इस्लामाबाद को ऐसे प्लान किया हुआ है। ज़ोन 1 का जो एरिया है वो 222 किलोमीटर का है। ज़ोन 2 जो है वो 39.67 किलोमीटर्स के ऊपर है। ज़ोन 3 203 किलोमीटर का एरिया है। ज़ोन 4 जो है वो 282 किलोमीटर पे है एंड ज़ोन 5 जो है 157 किलोमीटर्स पे आता है, ज़ोन 5 का एरिया। ज़ोन 3 का जो एरिया है ये थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। यहाँ मरगला हिल्स वगैरह के एरियाज़ हैं और इस एरियाज़ को गवर्नमेंट ने प्रिजर्व भी किया है। वहाँ पे जो गाँव थे, जो जद्दी पुश्ती वहाँ लोग रह रहे थे, उनको भी लिमिट कर दिया गया था, नई कंस्ट्रक्शन करने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो जिस तरह शहर फैलता जा रहा है, तो अब सीडीए बार-बार जो है वो ज़ोन 3 की तरफ काम कर रहे हैं और उनकी प्लानिंग है कि इसको इस ज़ोन को ओपन किया जाए काम करने के लिए। सो यहाँ पे एक अभी जिस पे जो जो इस वक़्त डिस्कशन चल रही है वो ये है कि जी निलोर हाइट्स का जो प्रोजेक्ट था, जो इससे पहले फ़ारिश टाउन के नाम से था, तो ये प्रोजेक्ट जो है ख़ान साहब के ज़माने के अंदर 2021 में अप्रैल के अंदर इमरान खान साहब ने एक प्रोजेक्ट वहाँ पे इनॉग्रेट किया था। एक एमओयू साइन हुआ था जिसके अंदर शामिल थी 3 पार्टियाँ। एक थी नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी वाले और उसके साथ थे हमारे एफडब्ल्यूओ वाले
और FW के साथ तीसरा जो उसका स्टेक होल्डर था वो था CDA। इन तीनों के दरमियान में एक MOU हुआ था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उस वक्त के इमरान खान साहब ने इसको इनॉग्रेट किया था, ये अवार्ड किया था कॉन्ट्रैक्ट, और इसके अंदर टोटल 4000 यूनिट्स बनने थे। इनमें से स्लम एरियाज़ के लिए जो लोग रहते थे, कच्ची आबादी वाले, उनके लिए जो है वो 600 यूनिट थे। नया पाकिस्तान में जिन लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई थी उसके थ्रू वो बुकिंग कर रहे थे, 2000 यूनिट उनको दिए जा रहे थे। 1600 यूनिट्स ये कहा गया कि CDA जो है वो इसको मार्केट में सेल करेगा लोगों को, एंड देन वहाँ से वो रेवेन्यू जनरेट करेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। 15 बिलियन रुपीज़ जो है, 15 अरब रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट था, ये दिया गया, अवार्ड हुआ। और फिर उसके बाद इस 15 अरब रुपए के अंदर इंजीनियरिंग कॉस्ट थी, मेंटेनेंस, उसकी पूरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी, डेवलपमेंट, सब चीज़ें शामिल थी इसके अंदर। 99 ब्लॉक्स बनने थे टोटल, और एक ब्लॉक के अंदर जो है वो 40 अपार्टमेंट थे, 40 फ्लैट थे। एक उसके अंदर 650 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट थे, और जो एक अपार्टमेंट की कॉस्ट थी, दो कैटेगरी के अपार्टमेंट थे। जो 650 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट का साइज़ था वो तकरीबन को 2.9 मिलियन का था, यानी 29 लाख रुपए की टोटल उसकी कॉस्ट थी, जो कि इंस्टॉलमेंट पे करनी थी लोगों ने। तो मतलब विच इज़ नथिंग ना, अगर आप इस्लामाबाद के लिए की बात कर रहे हैं तो आपको 29-30 लाख रुपए के अंदर एक 2 बेड का अपार्टमेंट, ये तो आजकल यहाँ पे मतलब सुरजानी में या किसी सी कैटेगरी एरिया में, कराची की बात कर रहा हूँ, आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान की हाउसिंग अथॉरिटी के अंदर मिल रहा था। शेख रशीद साहब जो उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्होंने जर्नलिस्ट के लिए भी वहाँ पे अनाउंस किया था कि जी वो उनको यहाँ पे 4 साल के इंस्टॉलमेंट के ऊपर ये चीज़ें दी जाएंगी। अगस्त 2022 के अंदर, इस साल के अंदर, फिर इसमें एक रिवीजन आई और ये कहा गया कि जी लोअर हाइट्स का जो प्रोजेक्ट है ये अब जो है 4276 अपार्टमेंट्स पे हो गया है। CDA जो है वो उसके अंदर जो अपार्टमेंट पहले उसके पास थे, जो उसने सेल करने थे 2000 अपार्टमेंट्स, वो चेंज हो गए लग्जरी अपार्टमेंट्स के अंदर। और लग्जरी अपार्टमेंट 1876 अपार्टमेंट थे जो कि लग्जरी अपार्टमेंट वहाँ बन रहे थे। सो CDA ने इसके साथ साथ उन्होंने कैबिनेट को अप्रोच किया कि जी हम जो है ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना चाह रहे हैं नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी के साथ, क्योंकि नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी ने हमें कोई पैसे वैसे नहीं दिए, हमें जो उनकी ड्यू अमाउंट थी वो हमें पे नहीं की, तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट उनसे वापस क्लोज करना चाह रहे हैं। तो आपको जैसे मैंने ऊपर बताया कि तकरीबन 2000 अपार्टमेंट ऐसे थे जो नया पाकिस्तान हाउसिंग, यानी कि हाफ ऑफ द प्रोजेक्ट जो है वो जाना था नया पाकिस्तान के थ्रू आवाम के पास। सो वो प्रोजेक्ट उनके पास से ले लिया गया, और वो CDA का प्लान था कि इसको हम सेल करेंगे आम आवाम को जाके। और प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट थी वो भी बढ़ गई, अराउंड को 31 मिलियन रुपीज़ पे कॉस्ट, डबल प्राइस पे वो प्रोजेक्ट चला गया। इसके अलावा जो ये मीटिंग अभी होनी है, इसके ऊपर CDA की जो मीटिंग होनी है इनके साथ, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, शहबाज शरीफ के साथ, इसके अंदर गंधारा इनक्लेव की बात भी हो रही है। गंधारा इनक्लेव का प्रोजेक्ट जो है ये मेनली जोन 1 में आता है, जो डेवलप एरिया है, इस्लामाबाद का रेजिडेंशियल एरिया है। उसके साथ साथ इसके कुछ एरिया जो है वो जोन 3 में आते हैं। जोन 3 जैसे मैं आपसे जिक्र किया कि इसके अंदर कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं है, बट अगर आप कोई ऐसे फार्म हाउस वगैरह कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं, वो भी रोड से हट के आप 100-150 फीट अंदर जाके आप उसको काम करेंगे उसके ऊपर, और रेजिडेंट आपको बिल्कुल कंस्ट्रक्शन की स्कीम अलाउ नहीं थी। बट अब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे पॉलिसी स्ट्रेटजीज़ वहाँ पे चेंज हो रही हैं, और जोन 3 के अंदर ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 5000 कनाल ज़मीन जो है वो एक्स्ट्रा हमें एक्वायर करनी पड़ेगी अगर हम ये लेते हैं। उसके लिए ऑब्वियसली फिर गवर्नमेंट के अदारा वो बैठ के वापस से उसको प्लान करेंगे। इसके अलावा कुछ कमर्शियल प्लॉट्स हैं जो ऑक्शन होने जा रहे हैं। तो इस्लामाबाद के अंदर वर्टिकल बिल्डिंग्स जो काफ़ी आपको पता है कि सेंटोरस मॉल है या अदर मेन जो बिल्डिंग्स हैं मेन रोड के ऊपर वो डेवलप हो रही हैं, वो कंस्ट्रक्ट होंगी। वर्टिकल रियल एस्टेट बहुत अच्छी चीज़ है, बट अगेन वही कि इस्लामाबाद के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से उससे ज़्यादा उसकी नीड शायद लाहौर के अंदर है, इस्लामाबाद के, कराची के अंदर है, पिंडी के अंदर ज़्यादा नीड है। तो ये कमर्शियल प्लॉट्स हैं, अच्छी चीज़ है, इनको ये डेवलप किए जाएंगे क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर फॉरनर्स बहुत होते हैं। इस्लामाबाद को जो 5 जोन मैंने आपको बताया, इसके अलावा भी इस्लामाबाद को इन्होंने मुख्तलिफ जो एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट है उससे भी मुख्तलिफ एरियो में तकसीम किया हुआ है। कोई 7-8 के करीब उसके जोन बनाए हुए हैं एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके अंदर डिप्लोमेटिक एनक्लेव का भी एक एरिया है। तो फॉरनर्स बहुत वहाँ पे रहते हैं दूसरे मुल्कों से आने वाले, तो उस हिमालय से भी ये एक अच्छी चीज़ है कि अब वहाँ पे इस अंदाज से वर्टिकल बिल्डिंग्स वहाँ पे डेवलप की जाएँ। सो ये अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ पे आएंगे। इसके अलावा एक हाउसिंग स्कीम है जिसमें कुछ 10,000 कनाल ज़मीन के कनाल लैंड को वापस एक्वायर करने की बात कर रहे हैं। बिलियन ऑफ रुपीज़ की लैंड होगी जो CDA लेगा और फिर स्कीम के अंदर उसको इंजेक्ट करेगा। ये जो प्लॉट्स हैं ये फिर सोल्ड किए जाएंगे इन्वेस्टर्स को और बिल्डर्स को, और वहाँ पे फिर हमें अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। सो इस्लामाबाद की रियल एस्टेट मैं महसूस कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह फ्यूचर में बहुत ऊपर जाने वाली है। अगले 4-5 साल बहुत अच्छे होंगे इस्लामाबाद के ऊपर, क्योंकि पूरी जो एक इस्लामाबाद बहुत अरसे लोगों से इग्नोर रहा, निगलेक्ट रहा। इस्लामाबाद का लाइफस्टाइल हमेशा लोग मजाक उड़ाते रहे, जो कराची के थे या पंजाब के लोग जाते थे अदर सिटी से, लाहौर वाले, कि जी वहाँ पे लोग 5 बजे सो जाते हैं, 6 बजे सो जाते हैं, वीरान होता है, सुनसान होता है। लेकिन अब इस्लामाबाद भी रात को आपको जागता हुआ मिलता है, जो कि मेरे ख्याल में कोई अच्छी बात नहीं है।
कि वो शहर को लोग, उन शहरों को लोग समझते हैं कि बहुत डेवलप या अमीर शहर हैं जहाँ पे लोग रात को जाग रहे होते हैं। एक्चुअली वो रोटी रोज़ी के लिए या परेशानी के लिए ही आपको एक्स्ट्रा आवर्स के अंदर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। सो ये चीज़ें इस्लामाबाद के अंदर भी अब बहुत जो डेवलपमेंट है वहाँ पे उसकी जो नाइट लाइफ है, उसकी जो फूड स्ट्रीट्स हैं वो बहुत आबाद रहने लग गई हैं रातों को। तो हमें जो इस्लामाबाद की रियल एस्टेट की प्राइसिंग है या वहाँ की जो सोसाइटीज़ थी, पहले लोग उसके इर्द-गिर्द काम कर रहे थे। इंडिविजुअल जो सोसाइटीज़ थी वो तो काम कर ही रही हैं, लेकिन सीडीए खुद बहुत एक्टिव हो गया है इस्लामाबाद के ऊपर काम करने के लिए। सो अब हमें डिफरेंट जो उसकी पॉलिसीज़ आज तक रही हैं, जिन-जिन ज़ोन में वो काम नहीं कर रहे थे, वहाँ भी अब वो अलाउ कर रहे हैं काम करने के लिए, और रियल एस्टेट के ऊपर नई-नई ऑप्शन सबके सामने आएँगी। अपनी राय से आगाह कीजिएगा, कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो, कोई फीडबैक देना हो, प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। मैं इंशाल्लाह उसको जवाब दूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।